हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो अभी हमारा जो है नया बैच स्टार्ट हुआ है, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। तो अलग अलग स्टेट से हमारे पास अलग अलग जो है मेंबर्स आए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। तो सभी का ऑलमोस्ट काम टेक्निकली है, जो काम करते हैं। किसी की शॉप है, किसी का पैनल का काम है, किसी का मदरबोर्ड का काम है, कोई कोई। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से हमारे पास आए हैं सभी अपडेट होने के लिए। तो उसी में क्या है कि हमारे जो ट्रेनिंग हो रही है अभी पूरी प्रैक्टिकली हम आपको कराएंगे, सारी चीज़ें बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पास जो सेट आया है वो सैमसंग कंपनी का सेट है, और सैमसंग कंपनी के सेट में कई तरीके के पैनल जो है हमारे को देखने के लिए मिलते हैं। जैसे सैमसंग का पैनल भी आता है सैमसंग के सेट में, AUO का पैनल भी आता है, CMO कंपनी का भी आता है। बहुत सारे पैनल सैमसंग में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जो मेरे पास पैनल है वो अगर आप देखेंगे तो CMO कंपनी का, मैं आपको उसका नंबर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पैनल में टीकॉन लगा हुआ है, और पैनल का नंबर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये पैनल का नंबर है। और सेट का अगर नंबर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे सेट का मॉडल नंबर है। तो अभी जो इसके अंदर फिलहाल प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिल रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल रही है। जैसे हम सेट को ऑन करते हैं तो इस तरीके की लाइनिंग जो है हमारे को देखने के लिए मिलती है, यानी कि वर्टिकल बार आता है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइनिंग भी है और इसमें वर्टिकल लाइनिंग भी है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे। काफ़ी बार ये जो प्रॉब्लम आती है को बर्न होने से भी आती है, लेकिन चलिए देखते हैं, इसको चेक करने के बाद कंफर्म होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या है, मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे, और इसको लगा लेते हैं हम ग्राउंड में। ये हमारा ग्राउंड में आ गया। अब एक वायर से हम चेक करेंगे, एक हाथ हमारा फ्री है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिलेगा, सबसे पहले इसके अंदर वोल्टेज मिलना चाहिए हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 12 वोल्ट हमारा ओके है। ये पैनल की इनपुट वोल्टेज रहती है। तो पैनल के अंदर जो हमारा 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रहा है। ये जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट जाता है हमारा DC टू DC IC के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी DC टू DC IC लगी हुई है। ये हमारी टीकॉन IC लगी हुई है, गामा IC लगी हुई है, और यहाँ पे देखेंगे तो रोम IC भी इसके अंदर लगी हुई है। तो अभी क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखिए, वोल्टेज जो हमारी जाती है 12 वोल्ट की सप्लाई DC टू DC IC में जाती है। इसके अंदर जो IC का यूज़ किया गया है वो है CM501। ये हमारी DC टू DC IC है। तो अभी क्या है कि ये जो DC टू DC IC है, सबसे पहले हमारा बक कन्वर्टर स्टार्ट होता है DC टू DC IC में। तो यहाँ पे अगर हम बक कन्वर्टर की जो वोल्टेज देखेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए, 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है इनपुट, और आउटपुट हमारे को मिलेगा जो 3.3 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो 3.3 वोल्ट रहता है दोस्तों, ये हमारा रहता है जो कि जाता है टीकॉन IC के अंदर। यानी कि ये जो 3.3 वोल्ट बन रहा है टीकॉन IC में जाता है, और जो हमारी गामा IC में भी जाता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अलग अलग वोल्टेज इसके अंदर जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 3.3 वोल्ट इनपुट हो रहा है इसके अंदर। रोम IC के पिन नंबर 8 पे देखते हैं तो रोम IC के पिन नंबर 8 पे भी हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिलेगी। ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट ओके। उसके बाद यही 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो जाती है हमारे इस रेगुलेटर में भी जाती है। तो रेगुलेटर में देखते हैं 3.3 वोल्ट इनपुट हो रहा है। अब ये जो वोल्टेज आउट करेगा हमारा, ये वोल्टेज आउट करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1.2 वोल्ट। तो ये जो 1.2 वोल्ट है ये जाता है हमारे इस टीकॉन IC में। यानी टीकॉन IC में दो वोल्टेज जाती है, एक तो 3.3 वोल्ट जाता है, एक 1.2 वोल्ट जाता है। दोनों वोल्टेज जब हमारी इस IC के अंदर जाएगा तो ये IC की वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, तो ये रोम IC के साथ कम्युनिकेशन करेगी, जिसके बाद हमारा यहाँ से एक इनेबल वोल्टेज निकलेगा जो कि इस IC पे जाएगा, यानी कि DC टू DC IC पे जाएगा। जब ये DC IC पे जाएगा तो सबसे पहले DC टू DC IC क्या काम करेगी, हमारे गेट पल्स जनरेट करेगी, जो कि AVDD बूस्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AVDD वोल्टेज जो है हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से बन रहा है। AVDD वोल्टेज ओके है। और यहाँ से जो AVDD हमारा जब बनेगा
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मोसफेट लगा हुआ है, ये वाला मोसफेट है जो आपको आज बताया था हमने। कितने पिन का मोसफेट? 8 पिन का। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए इसके सोर्स पिन पे जा रही है वोल्टेज और इसके ड्रेन पिन से आउट हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ड्रेन पिन है और जो इसकी ये वाली पिन है कौन सी है? गेट, यानी कि ये पिन गेट है। तो जब ये हमारा वोल्टेज आउट करेगा तो हमारी कौन सी वोल्टेज बन रही है? हमारी एवीडीडी वोल्टेज बन रही है। अब एवीडीडी वोल्टेज से ही हमारी सभी वोल्टेज बनती है, वीजीएच, वीजीएल, ठीक है ना। ये सभी वोल्टेज किससे बनती है? हमारी एवीडीडी से ही बनती है। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप काम करते हैं तो यहाँ पे जो है आईसी का सीमेटिक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी पिन क्या काम कर रही है। सर्किट को रिपेयर करना है तो सर्किट को रिपेयर करने के लिए इसके डायग्राम की जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके का होता है। तो यहाँ से जब हमारी वोल्टेज आउट होगी तो सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज बनेगा वीजीएच वोल्टेज बनेगा। तो वीजीएच जो वोल्टेज रहता है हमारा, कितना वोल्टेज रहता है? 20 से 30 वोल्ट के बीच में, 22 से 30 वोल्ट के बीच में हमारा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना वोल्ट बन रहा है? 27 वोल्ट। यहाँ पे देख सकते हैं 27 वोल्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है। और ये जो 27 वोल्ट है ये हमारे पैनल के अंदर जाता है गेट लाइन में, यानी कि इस पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि दोनों साइड गेट को ऑफ हो सकती हैं, किसी किसी पैनल में एक साइड होती है, और अगर गेट को ऑफ नहीं होती है तो फिर हमारे पैनल के अंदर क्या होता है? लेवल शिफ्टर आईसी होती है, ठीक है। तो लेवल शिफ्टर आईसी किस में होती है? जो हमारा जीआईपी पैनल रहता है जिसके अंदर गेट को नहीं होती है। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को वोल्टेज जो है वीजीएच वोल्टेज हमारे को ओके मिल रहा है, 3.3 वोल्ट ओके मिल रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट और है हमारे पास, ये देखिए क्या लिखा हुआ है? वीजीएल। तो वीजीएल के अगर पॉइंट पे देखते हैं तो हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए माइनस वोल्टेज मिलना चाहिए, -7 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे मिलना चाहिए। लेकिन हमारे को यहाँ पे वोल्टेज क्या मिल रहा है? 1.8 वोल्ट मिल रहा है। और ये जो 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई है देखो ये जा रही है हमारे यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी वीजीएल है, ये देखो ये था वीजीएल, देखो यहाँ पे भी वही वोल्टेज है, देखो यहाँ पे। और यहाँ पे देखोगे तो वीजीएच पे हमारे को 27 वोल्ट मिल रहा है, ये ओके वोल्टेज है। और यहाँ की साइड भी चेक करोगे तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। देखिए वीजीएच पे हमारे को वीजीएल पे क्या दिखा रहा है? 1.8 वोल्ट, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमारे को? 27 वोल्ट। तो अभी जो हमारे पैनल में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हमारा वीजीएल नहीं बन रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? वीजीएल नहीं बन रहा है। तो वीजीएल नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे को देखना पड़ेगा कि अगर वीजीएल जो वोल्टेज होती है माइनस कितनी होती है? -7 वोल्ट होती है। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज हमारे को कितना वोल्टेज मिल रहा है? यहाँ पे वोल्टेज देखिए आ रहा है और जा रहा है ना, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इस तरीके से दिक्कत हो रही है तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी है ड्राई हो जाती है। तो इसको क्या है कि एक बार हम रीसोल्ड करके देख लेते हैं, क्योंकि जब भी आप रीसोल्ड करोगे तो पहले आपको करना क्या पड़ेगा? सेट को ऑफ करना पड़ेगा। सेट हमने ऑफ कर दिया और एक पेस्ट लेके आओ, पेस्ट था यहाँ पे, ये रहा। तो आईसी को पहले हम क्या काम करते हैं? रीसोल्ड करके देखते हैं। रीसोल्ड करने के बाद हमारे को देखना पड़ेगा क्या कंडीशन रहती है। इस तरीके से हम रीसोल्ड कर सकते हैं। तो यहीं की साइड से मैं रीसोल्ड करूंगा, क्योंकि ये जो आईसी है हमारी, इसका जो सर्किट है वीजीएल बनाने के लिए जो ड्राइव निकलती है वो इसी साइड है, ठीक है ना। इतना सा पेस्ट यूज करना है आपको, थोड़ा सा। तो इस तरीके से आपको अपनी हैंड स्किल अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इस तरीके से आपको क्या करना है? इसको रीसोल्ड करना है, ठीक है। ये हमने रीसोल्ड करा और थोड़ा सा ध्यान में देना है कि भाई कोई पिन आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर पिन शॉर्ट हो जाएगी तो आईसी हमारी खराब हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को ध्यान देना है इसके ऊपर।
तो अभी हमारी जो है देख सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से जो हमने रीसोल्ड जो है हो चुकी है। इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं थिनर से। तो ये थिनर है, ठीक है, इस तरीके से लोगे, इस तरीके से साफ करना, ये देखो। ओके, अब आपको ये चीज ध्यान में देनी है, कोई पिन इसकी जुड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी वोल्टेज चेक करते हैं क्या वोल्टेज रहता है। फिर से सेट को ऑन करते हैं और यहाँ पे जो वोल्टेज हमारा बन रहा था, कितना वोल्ट बन रहा था, -8 वोल्ट। ओके, -8 वोल्ट। पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, वोल्टेज हमारी फ्लक्चुएट कर रही थी। अभी वोल्टेज हमारी ओके, और यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं VGL पे, लेकिन यहाँ पे सेम कंडीशन है ना, सेम कंडीशन। तो क्या काम करते हैं कि यहाँ से इसको डायरेक्ट करके चेक करते हैं। इसको फिर से ऑफ करते हैं और डायरेक्ट करने के लिए हमारे को चाहिए एक वायर। तो यहाँ से हम एक वायर ले लेते हैं। इसके लिए हमारे को एक रेजिस्टेंस भी चाहिए होगी। तो जब भी आप ऐसे बाईपास करते हैं तो रेजिस्टेंस लगा के अगर आप काम करेंगे थोड़ा सेफ्टी रहती है, ये आपका पैनल खराब होने के चांस कम रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं और फिर देखते हैं क्या है। यहाँ पे हम थोड़ा सा लगाते हैं पेस्ट। ठीक है, ये हमने लगा दिया है। और इसको क्या है कि मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे हमारा VGL बन रहा था, तो इस यहाँ से VGL लेंगे, ठीक है। और ये एक टेस्टिंग पर्पस पे लगा रहे हैं, उसको बाद में देखेंगे किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे मैं एक सप्लाई देके इसको हम ट्राई करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारा जुड़ गया। अभी क्या है कि रेजिस्टेंस हमारा लगा है, तो सेट को फिर से ऑन करके देखते हैं। हमने VGL के पॉइंट पे लगाया, तो यहाँ पे इसके VGL के पॉइंट पे देखते हैं कि हमारी वोल्टेज बनती है या नहीं बनती है। तो सेट अभी हमारा ऑन हो गया है, देख सकते हैं ऑन हो गया ना, लेकिन वोल्टेज अभी भी नहीं आया। यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज अभी भी नहीं है। यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज ओके है। तो ये भी हो सकता है कि आगे शॉर्टिंग तो नहीं है। 10K की रेजिस्टेंस हमने लगा रखी है, तो देखते हैं, उसको हम निकाल देते हैं रेजिस्टेंस को और डायरेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस पकड़ो एक साइड से, ये हम डायरेक्ट करके ट्राई करते हैं। कितने की है? ज़्यादा है तो फिर दिक्कत है, फिर ये हमारी काम नहीं करेगी, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, टेस्टिंग के लिए यहाँ पे रखी रहती है ना, या फिर कहीं से अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे देखते हैं। अभी देखो वोल्टेज हमारा आ गया। यहाँ पे देखते हैं दोबारा से कितना आ रहा है, आ गया ना वोल्टेज। यहाँ पे देखते हैं VGL आ गया। पिक्चर की कंडीशन देखें, पकड़ो जरा एक बार, पकड़ो भाई। चलो ओके ओके हो गया। अभी इसको बंद करके दोबारा से स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पैनल को हम रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से क्या है, पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से अभी चल रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।